प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बाबा केदार के द्वार पर जाते हैं या बाबा केदार के दरबार में जाते हैं तो ये अपने आप में अद्भुत होता है, ये अपने आप में विहंगम होता है, ये अपने आप में दिव्य होता है। कुछ ऐसा ही रहा जब 4 साल के अंदर 5वीं बार प्रधानमंत्री केदार के दरबार में पहुंचे और केदार के दरबार में रह करके प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। केदार से अगर अयोध्या को लेकर के प्रधानमंत्री कुछ कहें तो खबर बड़ी बन जाती है। केदार से अगर प्रधानमंत्री पूरे उत्तराखंड के बारे में कुछ कहें तो खबर बड़ी बन जाती है। केदार में रह करके अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहें तो खबर बड़ी बन जाती है। और 4 साल में 5वीं बार प्रधानमंत्री जब केदार के दरबार में जाते हैं, बम भोले के द्वार में जाते हैं, बाबा शिव के द्वार में जाते हैं, पंच केदारों में से एक केदारनाथ धाम जाते हैं, तो अपने आप में यह खबर, मैंने शुरुआत में ही कहा ना, अद्भुत है, दिव्य है, अनूठी है और अपने आप में तस्वीरें कई चीजें बयां करेंगी। नमस्ते, मैं राशिद। बाबा का एक ऐसा दरबार है, यानी शिव जी का एक ऐसा दरबार है कि केदार में हर कोई जाने के लिए बेकरार रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केदार है ना, यहां जाकर के मोदी ने जितनी बार भी संकल्प लिया तो हर बार यही कहा कि केदार का कायाकल्प करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बार भी केदार के कायाकल्प के संकल्प को दोहराया और यह कहा, केदार को तो गौरव मिला है लेकिन अयोध्या को भी गौरव वापस मिल गया है। केदारनाथ ने 8 साल पहले जो त्रासदी झेली, जितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, उसे भी लेकर के प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जज्बाती भी थे, प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही, प्रधानमंत्री ने देश के लिए संदेश दिया, लेकिन सवाल कई हैं। क्या केदारनाथ धाम के जरिए 2022 का आशीर्वाद यूपी और उत्तराखंड का मिलेगा? ये चुनावी बात है। लेकिन केदारनाथ का 5वां दौरा कितना खास रहा, जज्बाती बात भी मैं बताऊंगा। केदारनाथ का संबोधन कितना जज्बाती रहा, एक एक शब्द में कितनी कहानियां थी, एक एक शब्द में कितने संदेश थे, एक एक शब्द में कितनी खबरें हैं, हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। केदारनाथ से प्रधानमंत्री का देश को संदेश रहा, लेकिन शिव शंकर से बढ़ेगी क्या मोदी की शक्ति, मोदी की वो शक्ति जो हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में अपने आप में बहुत बड़ी कही जाती है। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मैं केदार के कण कण से जुड़ा हूं। पीएम मोदी शंकराचार्य की समाधि के सामने, उनका कहना था कि बैठना दिव्य अनुभूति है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा, अब अयोध्या को उसका गौरव वापस मिलने लगा है। यानी अयोध्या, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केदारनाथ धाम, उत्तराखंड से लेकर के यूपी तक, हर एक की बात प्रधानमंत्री ने की है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि 4 साल में जब 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार में पहुंचे तो ये किन मायनों में खास है। पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चूंकि 2014 में पीएम बने, 3 मई 2017 ये पहली तारीख थी जब प्रधानमंत्री पहुंचे। और इसी साल फिर से 20 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री पहुंचे। फिर तीसरी बार 7 नवंबर 2018 और फिर 18 मई 2019 को प्रधानमंत्री तब पहुंचे थे जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे। प्रधानमंत्री एक गुफा के अंदर थे, गुफा में रहकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या भी की थी और वहां से मोदी ने पूरे देश को संदेश दिया था। हालांकि तब यह कहा गया था कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अंतिम दौर के लोकसभा चुनाव थे, अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले मई 2019 में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर गंगा मैया के पास जाते हैं तो संकल्प होता है, भगवान केदार के पास में जाते हैं तो संकल्प होता है, प्रधानमंत्री अगर ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो अपने आप में संकल्प होता है, और अगर पंच केदार का दर्शन करने के लिए पीएम पहुंचे तो यह अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। लेकिन कहानी केदार की भी है। केदार की कहानी क्या है, जानना चाहेंगे आप? हम आपको दिखाते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, मैं द्वापर काल की बात कर रहा हूं, द्वापर युग की बात कर रहा हूं। पांडवों पर भाई की हत्या ने, यानी भातृ हत्या का पाप लगा। पाप मुक्ति के लिए शिव दर्शन उन्हें अनिवार्य किया गया। शिव पांडवों से नाराज थे, पांडव हिमालय के केदार निकल गए शिव को ढूंढने के लिए। शिव चूंकि दर्शन नहीं देना चाहते थे, शिव ने अपना रूप बदल लिया, एक भैंसे का रूप शिव ने धारण कर लिया। पांडवों को क्या दिखने लगा, हर जगह भैंसे 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 दिखते थे। अब उस जमाने में पांडव में से भीम को एक दिमाग आया। उन्होंने क्या किया कि भीम चूंकि बड़े विशालकाय थे, 2 पर्वत पर पांव रख करके भीम खड़े हो गए। भैंसे भीम के पैर के नीचे से पार होने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक बूढ़ा भैंसा था जो पार नहीं कर सका और भीम ने क्या किया कि भैंसे की पूंछ पकड़ ली। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि मैं शिव हूं। आकाशवाणी हुई कि मंदिर बनवाओ। पांडवों ने फिर विशाल शिव मंदिर बनवाया। ये एक पौराणिक इतिहास है और केदारनाथ की कई कहानियां हैं। लेकिन बाबा केदार की जय कहते हुए भारत के लिए आशीर्वाद किस तरह प्रधानमंत्री ने मांगा है, देखें। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार,
जय बाबा केदार। केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। जानते हैं, जब केदारनाथ की बात की जाती है ना, तो 12 ज्योतिर्लिंग है कुल मिला जुला करके, और उसमें से केदारनाथ धाम, केदारनाथ का कपाट सबसे ऊंचा माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा हिमालय का केदार पर्वत, यहीं पर केदार मंदिर है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर है। 1200 साल पुराना मंदिर, 5 नदियों का संगम इसी मंदिर के पास में है। मंदाकिनी, मधुगंगा नदी, क्षीरगंगा, सरस्वती नदी, स्वर्ण गौरी नदी और केदारेश्वर धाम, इन सभी का आपस में एक अलौकिक संबंध है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। 3 तरफ से, चूंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि गए भी हैं, 3 तरफ से कैसे पहाड़ों से घिरा है केदार धाम। अब आप ये देखें, जो केदारनाथ धाम बना है ना, ये इसकी जो शैली है, यानी जो आर्किटेक्चर कहा जाता है, ये कत्यूरी शैली का कहा जाता है। 3 तरफ से केदारनाथ के तीनों तरफ पहाड़ हैं। पहाड़ कौन कौन से हैं आप जान लें। केदारनाथ, खर्चकुंड, भरतकुंड, ये 3 पहाड़ हैं। तीनों तरफ से ही केदारनाथ धाम को घेरे हुए हैं। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा, 12 फीट मोटी दीवार, 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना, और सीमेंट का इस्तेमाल इसके आर्किटेक्चर में कभी भी नहीं किया गया है, जबकि ये 1200 साल पुराना मंदिर है। पहला शिवलिंग है केदारनाथ धाम के अंदर जो त्रिकोण है, ट्रायंगुलर है। केदारनाथ धाम किन मायनों में खास है, आप ये देख लें। शिवलिंग त्रिकोण है, परिधि यानी जिसे पेरिफेरी कहा जाता है अंग्रेजी में, इसके चारों तरफ की जो परिधि है 12 फीट की है, ऊंचाई 12 फीट की है। गर्भगृह में 4 अलग अलग खंबे हैं, और गर्भगृह के जो 4 स्तंभ हैं, इन्होंने ही पूरे केदारनाथ धाम को अपनी एक तरीके से बैलेंस में लिया हुआ है। और गर्भगृह की जो अटारी है ना, ये सोने की बनी हुई अटारी है, और इन मायनों में केदारनाथ धाम खास है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बहुत जज्बाती तरीके से केदारनाथ धाम के साथ में जुड़े हुए हैं, और खुद प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि अपने जीवन का एक लंबा साल, एक लंबा अनुभव हिमालय में बिताया है प्रधानमंत्री ने, तो आज कई बातें उन्होंने कही। उनका यह कहना था कि जब त्रासदी आई 2013 में, यानी 8 साल में, जब जीर्णोद्धार किया जा रहा था, जब रिनोवेशन किया जा रहा था, जब रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, मैं दफ्तर में ही रहता था। मेरा दिल बहुत धड़कता था, दफ्तर से बैठ करके मैं काम देखता था, लेकिन मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रही। सकारात्मक सोच ने ही हिंदुस्तान की इसी सोच ने हमारी साझा विरासत को बचा करके रखा। हमारे सपने पूरे हुए, बर्फबारी में भी काम नहीं रुका, दिन रात 24 घंटे सातों दिन फिर से वापस से जो वैभव है केदारनाथ का लौट करके आया है। प्रधानमंत्री ने इस साक्षात वैभव का गुणगान करते हुए क्या क्या कहा है, देखिए। लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण, और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उसके कारण हम इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए
उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम। अच्छा लगता है ना देख करके जब प्रधानमंत्री त्रिपुंडधारी हो जाएं। 11 तस्वीरों में प्रधानमंत्री की आप केदारनाथ यात्रा देखें, इन 11 तस्वीरों में आपको रुद्राभिषेक भी नजर आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने हाथ भी जोड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नमन भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने शीश भी नवाया हुआ है। ये 11 तस्वीरें अपने आप में कि कई मायनों में खास हैं। यहां पर जज्बात है, यहां पर भावनाएं हैं, यहां पर भक्ति है, यहां पर शक्ति है, यहां पर बाबा केदार हैं, यहां पर शिव जी हैं। यहां पर प्रधानमंत्री का दिल एक ही बात कह रहा है कि बम बम भोले, मैं आपके दरबार में आया हूं, पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ मांगने आया हूं, पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मन्नत मांगने के लिए मैं आया हूं। और प्रधानमंत्री जब भी, मैंने बताया ना कि पिछले 4 साल में जब 5वीं बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे तो खुद पीएम ने कई ऐसी बातें कही जिससे यह समझ में आ रहा था कि एक बेहतर स्टेट्समैन होकर के, एक बड़ा पॉलिटिशियन होकर के, देश का प्रधान होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने जितनी भी बातें कही हैं, यह समझ में आता है कि आस्था की शक्ति उनकी क्या है। यह समझ में आता है कि भगवान भोले किस तरह से उनके हृदय में वास करते हैं। लेकिन हर किसी को इंतजार एक चीज का था कि क्या देवस्थानम बोर्ड को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्या सीएम पुष्कर धामी की तरफ से बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कई पुरोहित ऐसे हैं जो 2020 ही पिछले 1.5-2 साल में ही नाराज हैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं। वो नाराज हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से, वो नाराज हैं तीरथ सिंह रावत से, क्योंकि कई बड़े मंदिरों पर सरकारी कब्जा हो गया है। और यह कब्जा त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के वक्त में एक कानून बना करके किया गया था। अब कितने मंदिर हैं आप देखें, कुल मिलाजुला करके उत्तराखंड के 51 मंदिर हैं जहां पर सरकारी कब्जा है। इनमें गंगोत्री है, इसमें यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। जितने भी पुरोहित हैं उन्हें इंतजार यह था कि क्या पीएम या सीएम की तरफ से इस तरह का कोई ऐलान किया जाएगा। हालांकि इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले किसी पुरोहित या फिर संत की नाराजगी मोल न लेनी पड़े, इसलिए उत्तराखंड के सीएम की तरफ से यह कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। यह भी हो सकता है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए, यह भी हो सकता है कि सरकारी कब्जे से इन 51 मंदिरों को मुक्त कर दिया जाए, यह भी हो सकता है कि गंगोत्री से लेकर के यमुनोत्री तक या फिर केदारधाम तक इन्हें मुक्त किसी भी तरीके से किया जाए। इस बीच पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे से इंडिया न्यूज ने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर के बात करते करते जज्बाती कैसे हुए अश्विनी चौबे, देखिए। अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं। सर, केदारनाथ में आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, केदारनाथ से आपका भी अनुभव रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं पूरे परिवार के साथ 17 लोग गया था और उसमें बिहार में मैं स्वास्थ्य मंत्री था। 16 जून 2013 की जो वो त्रासदी थी, 16-17 जून का, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हम लोग गर्भगृह में 4 दिनों तक भूखे प्यासे उस समय जो रहे, और वहाँ से लाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और श्री राजनाथ जी का जो भूमिका रही है, पूरे परिवार जो हम आधे लोग 8 लोग बच पाए, और वो सब उन सब लोगों को यहाँ तक लाने में मैं तो समाप्त हो गया था। और कलाड़ी से उनके जन्मभूमि स्थल से और कालड़ी से केदारनाथ तक, बाद में सारे देश भर से मिट्टी इकट्ठा करके, और मैं स्वयं बक्सर में, पटना में, दिल्ली से अशोक किन्नी जी, कर्नल अशोक किन्नी जी, इनके मैं अब आपको ये दिखाता हूं कि कैसे नाम पड़ा है पंच केदार, जिनमें से केदारनाथ धाम आता है। इन पंच केदारों में कल्पेश्वर है, इन पंच केदारों में तुंगनाथ है, इन पंच केदारों में मधेश्वर है, केदारनाथ है और रुद्रनाथ है। भगवान शिव ने जब भैंसे के रूप में भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके धड़ के ऊपर का जो हिस्सा था ना, जो अभी आपको नजर आ रहा है, धड़ के ऊपर का हिस्सा
काठमांडू नेपाल में जाकर के प्रकट हुआ, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, पंच केदारों में से एक। फिर शिव की भुजाएं आ जाती हैं तुंगनाथ में, फिर मुख आ जाता है रुद्रनाथ में, नाभि है मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। और इन पांचों जगह को मिलाकर के ही पंच केदार नाम दिया गया है। ये पंच केदार का पूरा इतिहास है। यहां पर हम आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।